बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल रियलाइज स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 5 के कंप्यूटर साइंस का पेपर शेयर करने जा रही हूँ। ये लास्ट ईयर प्लेन एरियाज़ का पेपर है 2024 का। बाज़ कमेंट्स जाते हैं कि हमें हिली एरियाज़ के पेपर जो है वो शेयर किए जाएँ। जो मेरे पास हिली एरियाज़ के मौजूद हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ, और जो मेरे पास लास्ट ईयर के पेपर्स मौजूद हैं मैं वो भी शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हिली एरिया से ही आपके क्वेश्चंस आएँ। इन पेपर्स को शेयर करने का मकसद यही होता है कि आपके पेपर की अच्छी सी तैयारी हो। आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने से ये मदद मिल जाती है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाए। मेरे कहने का मतलब है कि हिली एरियाज़ के पेपर ज़रूरी नहीं है कि इस ईयर के हिली एरियाज़ के पेपर ही से आपका मसला सॉल्व हो सकता है। पास्ट पेपर के पेपर सॉल्व करने से भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। क्लास 5 के कंप्यूटर साइंस का पेपर जो कि मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ, सेक्शन बी है इसका, जिसमें क्वेश्चन है इफ़ यू हैड अ पर्सनल रोबोट व्हाट काइंड ऑफ टास्क वुड लाइक इट टू डू फॉर यू, लिस्ट एनी 3। ये एसएलओ बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई पर्सनल रोबोट है तो किस किस्म के काम आप उनको उस रिपोर्ट को देंगे और उस रिपोर्ट से काम लेंगे। किसी 3 कामों के नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ कंपनीज विच प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। 3 उन कंपनीज के नाम लिखें जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्लाउड स्टोरेज, या आपके कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज मौजूद है, सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट टेलीफोनी। और अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चन के सोल्यूशन में दुश्वारी पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपके साथ सॉल्व पेपर भी शेयर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग इंपोर्टिंग लाइन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एन ऑनलाइन थिसॉरस बी हेल्पफुल, राइट 3 रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरिएबल कंप्यूटर, राइट 2 एग्जांपल। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या रोल है ये भी आपने बयान करना है। शॉर्ट से आंसर लिखने हैं क्योंकि इसके जस्ट 3 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड हाउ कैन वी सेलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम, राइट 2 वेज। एमएस वर्ड में हाउ कैन सेलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट, आप किस तरह एक ही वक्त में सेवरल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई से 2 रास्ते बताएं, यानी कोई से 2 तरीके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कोई से 3 बेनिफिट्स बताने हैं किसके बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। इन क्वेश्चन में जस्ट आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ओके, सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में जस्ट आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर चौथा क्वेश्चन आता है और फिर भी आप छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम है, आप बाकी पेपर कर चुके हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं पे आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपने वहाँ पे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो फिर चेकिंग के दौरान होता क्या है, जब वो 4 क्वेश्चन चेक कर लिए जाते हैं तो चूँकि 3 क्वेश्चन ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जिन क्वेश्चन के हाई मार्क्स होते हैं, उन 4 क्वेश्चन में जिनके हाई मार्क्स होते हैं 3 क्वेश्चन के, उनको काउंट कर लिया जाता है। जिसके मार्क्स कम होते हैं उस क्वेश्चन को रहने दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन के फिर मार्क्स नहीं लगते। इस तरह आपको ये फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी अटैम्प्ट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन हाउ रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। डिस्क्राइब टेक्स्ट रैपिंग, लिस्ट द स्टेप्स टू रैप द टेक्स्ट अराउंड द ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज ऑनलाइन लर्निंग हेल्प इन एजुकेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ई बुक्स। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मेन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हैंड्स ऑफ इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 9 इन योर ओपिनियन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। पूरा पेपर आपके साथ शेयर कर लिया गया है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये आपका सेक्शन बी है, और अगर आप सी सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें, क्योंकि बार बार वीडियो खोलना स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो सकता है, लिहाजा आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें। ओके, और आपको बहुत सी कामयाबी अता फरमाएं। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।